अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वेट लॉस इम्पॉसिबल है, तो अनुष्का का ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर आपने ठान लिया है ना, तो कंडीशन अगर कुछ भी हो, आप वेट लॉस कर सकते हो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। Hello everyone, I am Anushka Srivastav. After pregnancy, I have gained around 15 to 16 kgs of weight, and I felt it was quite impossible for me to be in shape again. But then I followed Shikha ma'am's diet, and she really helped me to lose my weight, and here I am on my pre-pregnancy weight again. I was around 74 kgs, and now I am around 59 kgs. Shikha ma'am was really motivating, and she was sometimes also very strict about my diet, but I think that is for my own good, and we can all see the results for that. And I would also like to thank my mom and also my mother-in-law. When my maternity ended, I have to rejoin the office, and for us with a small baby, when you are working mom, it is little bit difficult for you to follow diet, and Shikha ma'am is really particular about her timings. So my mother-in-law used to ask me one day before what is the menu for the next day diet, and she really helped me to do that. Thanks to my family and Shikha ma'am that I am in my pre-pregnancy weight again. Thank you so much. And this is for everyone who is working mom and who post-pregnancy they have gained so much of weight. You can, if I can do it, so anyone can do it. So all the best everyone for your weight loss journey. Thank you. वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और ये है अनुष्का। अनुष्का मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने 15 केजी लूज किया है इन जस्ट 2 मंथ्स। और अगर मैं आपको इनकी कंडीशंस के बारे में बताऊं तो इनकी कंडीशंस हैं एक छोटा बेबी, ये वर्किंग भी है और साथ में एक फैमिली भी है जिसकी ये टेक केयर करती हैं। तो अगर इन कंडीशंस के साथ अनुष्का सिर्फ 2 महीने में अपना 15 केजी वेट लॉस कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि अगर इन्होंने किया है तो आपके लिए भी पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे है कि आज इनका पूरा का पूरा डाइट प्लान मैं आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की यही कंडीशंस हैं और आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हो। बस आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है जो मैं दूंगी। इस डाइट प्लान के साथ आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो मैंने अनुष्का को बताई थी, बिल्कुल वैसे गाइड करूंगी जैसे अनुष्का को किया था। एक एक रेसिपी खुद बनाकर दिखाऊंगी। तो आप रेडी हो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए? अगर आपने ठान लिया है तो आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होके रहेगा अनुष्का की तरह। आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ डाइट प्लान काफी नहीं है। डाइट प्लान के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस जबरदस्त होगा। तो यही चीजें मैंने अनुष्का को भी बताई थी और यही चीजें आपको भी बता रही हूँ कि इस डाइट प्लान के साथ मेरे 5 गोल्डन रूल जरूर फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज, रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करना। दूसरी चीज, पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना। थर्ड चीज ये कि आपने अपना डिनर शाम 7 बजे के पहले खत्म कर लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। फोर्थ चीज ये कि स्ट्रेस नहीं लेना। फिफ्थ चीज ये कि डेली अपना वेट चेक करना और एक डायरी में नोट डाउन करना। और अगर इस डाइट प्लान के साथ आप 30 to 45 मिनट्स की वॉक भी करते हो तो आपका वेट लॉस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। रात 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाइए, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठिए। उठकर आपने वॉशरूम यूज करना है और अपना वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करना है। और अराउंड 7-7:30 के आसपास आपने मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। मॉर्निंग ड्रिंक वो जो मैंने अनुष्का को बहुत ज्यादा दी थी। इस मॉर्निंग ड्रिंक ने ना ही सिर्फ अनुष्का का फास्ट वेट लॉस करने में हेल्प करा है, बल्कि उनका बहुत ही जबरदस्त इंच लॉस भी हुआ है, स्पेशली उनके बेली एरिया से। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अनुष्का का एक छोटा बेबी है, वो डिलीवरी के कुछ ही टाइम बाद मेरे पास आई थी और वो बहुत परेशान थी कि वो अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि वो वर्किंग भी है, एक फैमिली भी है उनकी जिसकी टेक केयर उनको ही करनी होती है, छोटा बेबी है जिसकी वजह से ना उनकी नींद पूरी हो पा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। ना ही उनका वेट लॉस हो रहा था, ना ही उनका बेली फैट जा रहा था। ये मॉर्निंग ड्रिंक उनके बहुत काम आई है। तो चलो देखते हैं कि ये मसाला टी जो मैंने उनको दी है कैसे बनानी है। चलते हैं मेरे किचन में।
आइए आपको बनाना सिखाती हूँ अपनी ऑल टाइम फेवरेट टी। ये मेरे हमेशा बहुत काम आती है और ये बिल्कुल मैजिकल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल में ले लिया है 2 टेबलस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। अब मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अजवैन यानी कि कैरम सीड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और ये बन के रेडी हो गया है हमारा इंस्टेंट मिक्स हमारी मैजिकल टी के लिए। इसको आप स्टोर करके एक एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हो। तो जब भी आपको इसे अपने लिए बनाना है तो इसमें से सिर्फ 1 टीस्पून आपने निकालना है और पानी के अंदर बॉईल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैन को हीट कर लिया है, 1 कप उसमें पानी डाल दिया है। अब 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना इंस्टेंट मिक्स। अब इस टी को हमें बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि सारा का सारा जो एक्सट्रैक्ट है इन सब मैजिकल इंग्रेडिएंट्स का वो इस टी के अंदर आ जाए। आपको अगर गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए बहुत काम की है। हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी को मैजिकली इंप्रूव करेगी और आपको बहुत सुपर्ब वेट लॉस, इंच लॉस देगी और बेली फैट के ऊपर तो ये बहुत मैजिकली काम करती है। इसको आप जरूर यूज करके देखिए और रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये है मसाला टी। आपने इसको 7-7:30 के आसपास लेना है। उसके बाद 8-8:30 के अराउंड आपने करना है अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में जो बहुत कॉमनली मैंने अनुष्का को उनके डाइट प्लान में दिया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ताकि वो अपनी पूरी फैमिली के लिए भी वही सब चीज़ें बना पाएँ जो वो खुद के लिए बनाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम उनके पास होता नहीं था कुकिंग के लिए। और मैंने उन्हें प्रोटीन रिच डिशेस दी हैं। मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट में दी थी मल्टीग्रेन रोटी और पनीर भुर्जी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है, उसमें 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड अनियंस यानी कि प्याज। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 50 ग्राम्स लो फैट पनीर। इसको मैंने घर पर ही बनाया है डबल टोन्ड यानी कि लो फैट मिल्क के साथ। पनीर बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी लो फैट पनीर ले सकते हैं और इसमें अराउंड 50 to 70 ग्राम्स पनीर ही डालेंगे। अब इन सब चीजों को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी पालक यानी कि स्पिनच डाल रही हूँ। आप इसके अंदर अपने घर में अवेलेबल कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। पैन को लिड से कवर कर देंगे और थोड़ी देर इसको कुक होने देंगे हम। अराउंड 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। पनीर हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इन जस्ट 5 मिनट्स ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। अगर किसी मील को बनाने का टाइम नहीं है ना तो इसको आप ट्राई करिए, 5 मिनट्स में बन जाएगी, बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है। इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। ये 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, 1 कटोरी जौ का आटा लिया है, 1 कटोरी मैंने यहाँ पे ज्वार का आटा लिया है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी रागी। अब ये हमारा मल्टीग्रेन आटा घर पे ही बनके तैयार हो गया है। इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं हमें। यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उतना ही जीरा, फ्लेक्स सीड्स, ये भी हाफ छोटा स्पून मैंने लिया है, और ये है काली मिर्च। ये सब चीजें इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमें आटे को गूंद लेना है। हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे तो आपका आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट गूंदेगा। ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट। उसका एक पेड़ा मैंने लिया है यहाँ पे और इसको बेलेंगे, और जैसे हम अपनी नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे अपनी रोटी बना लेंगे। तो ये बेल लिया मैंने यहाँ पे। अब इसको तवे पे डालेंगे और जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें इसे सेकना है तवे पे। रोटी यहाँ पे मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको मैं सर्व कर देती हूँ। इसके ऊपर मैं लगा लूंगी 1 चम्मच देसी घी। तो बहुत ही सिंपल सी डिश है। आप रोटी का डो रात को ही बनाकर रख सकते हो और सारी वेजिटेबल्स भी रात को ही चॉप करके रख सकते हो। मॉर्निंग में सिर्फ कुक करना है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पूरी फैमिली के लिए यही सेम चीज़ आप बना सकते हो। ये प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगा और फैट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने उन्हें ये बहुत ज़्यादा दिया है ब्रेकफास्ट में। साथ ही में मैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें बदल बदल कर देती थी ताकि वो बोर भी ना हो और बहुत अच्छा वेट लॉस भी कर पाएँ। इसके अलावा मैंने उन्हें दिया है मटर पनीर सैंडविच। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी आप जाकर देख सकते हैं। या फिर मैंने उनको दिया था पालक पनीर का पराठा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। आप ये भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है। या फिर ओट्स चीला,
ये भी मैंने बहुत ज़्यादा इनकी डाइट में इंक्लूड करा है। आप नोटिस करोगे कि इन सब चीज़ों में से मैक्सिमम चीज़ों में पनीर है। पनीर कोशिश करिए लो फैट पनीर होना चाहिए, और 50 ग्राम से ज़्यादा पनीर आपने एक मील में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में आप अपनी फेवरेट चाय कॉफ़ी भी ले सकते हो, लेकिन आपने उसमें चीनी, गुड़, हनी ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। या तो आप उसे फीकी पीजिए या फिर आप उसमें स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने अनुष्का को बहुत सारे फ्रूट्स बदल बदल कर दिए थे सीजन के हिसाब से। आप भी इसी तरीके से फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन फ्रूट्स मॉडरेशन में ही खाने हैं। तो 100 to 150 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट आपने इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाना, और आप बदल बदल कर फ्रूट्स ले सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की, जो आपने 1 से 2 बजे के बीच में करना है। बहुत ज़्यादा दिया था अनुष्का को मैंने उनके डाइट प्लान में मूंगलेट, जो प्रोटीन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप मूंग धुली दाल ले ली है, यानी कि येलो लेंटिल। इसको हमने सबसे पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद इसको हमें सोक करके रख देना है 4 घंटे से लेके ओवरनाइट तक, ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब जो हमारी सोक्ड दाल है उसको हम ब्लेंडर जार में डाल लेंगे, और इसको हमें ग्राइंड करना है। तो ये सारी की सारी दाल जो है मैं ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। अब इसी के अंदर हम कुछ और चीजें भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर यानी अदरक, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून जितना पानी डाल रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देंगे हम। अब ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है हमने। देखिए कितना अच्छा सा बैटर बन गया है हमारा ये। अब इसमें कुछ अच्छी अच्छी सी वेजिटेबल्स डाल देते हैं हम। यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट, चॉप्ड अनियंस डाल दिए मैंने, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ते, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च चॉप्ड, थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक, थोड़ा सा यहाँ पे इनो या फिर बेकिंग पाउडर हम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इससे हमारे मूंगलेट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनेंगे। अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर बैटर बहुत ज्यादा थिक हो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे हम बहुत अच्छे से। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, ब्रश से बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। अब जो बैटर हमने प्रिपेयर करा था उसको हम पैन के ऊपर डाल देंगे। अराउंड 2 स्पून मैंने यहाँ पे डाला है, और इसको हम स्प्रेड कर देंगे बहुत अच्छे से। अब इसको एक लिड से हम कवर करके कुक कर लेंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। इसको हम फ्लिप कर देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको लिड से कवर कर देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये दूसरे साइड से भी कितने अच्छे से कुक हो चुका है, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बन के रेडी हुआ है। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिलीव मी, ये आपको बहुत टेस्टी लगने वाले हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। तो ये है मूंगलेट। एक मूंगलेट आप अपने लंच में ले सकते हैं घर की बनी हुई चटनी के साथ। खूब सारी वेजिटेबल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर बीन सैलेड की रेसिपी आप ये लीजिए, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि 100 ग्राम से ज़्यादा बीन्स, कुक्ड क्वांटिटी बीन्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर आप खूब सारी वेजिटेबल्स यूज़ करिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो टोफू पराठा, मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी आप ये देखिए, ये भी हाई प्रोटीन रेसिपी है। आप ये ले सकते हैं, घर में कोई भी सब्जी या दाल बनी हो उसके साथ आप ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं खाना है। आप ले सकते हैं वेट लॉस खिचड़ी, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। आपने एक मीडियम साइज के बोल में यानी कि अराउंड 100 to 150 ग्राम्स कुक्ड क्वांटिटी खिचड़ी खानी है। इसके अंदर भी आप खूब सारी वेजिटेबल्स का यूज़ करिए। ये आप ले सकते हैं अपने लंच में। याद रखिएगा लंच के साथ पूरा एक बड़ा बोल भर के सैलेड का भी आपने ज़रूर खाना है, जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। अब देखो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं, है ना। तो आप खुद अपने लिए भी बनाइए, अपनी फैमिली के लिए भी बनाइए। जितना भी बिजी हो आप ये सब चीज़ें मैनेज कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ द वे जाके आपको अपने लिए नहीं बनानी पड़ेंगी। यही अनुष्का के साथ भी मैंने किया था। उनको ऐसी ही चीज़ें उनके डाइट प्लान में दी थी, जिसकी वजह से उनकी वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो पाई, और इसीलिए वो इतने सिंपल तरीके से उसको कर पाई। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक अराउंड 4-4:30 के आसपास आप ले लेना, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आपने लेना है लेमन वाटर, या फिर आप ले सकते हैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी। यही चीज़ें बदल बदल कर मैंने अनुष्का को भी दी थी। साथ में आप ले सकते हैं एक छोटी कटोरी भुने हुए चने या फिर भुना मखाना, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना, अगर बहुत ज़्यादा चने या मखाने आप खाएंगे तो वो भी आपको वेट गेन करवाएंगे, तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपने ये खाने।
इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर में ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ मैंने उनको दी थी जिससे उनकी बॉडी को हील करने में, रिकवर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिलीवरी के बाद मेरे पास आई थी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन डेंस चीज़ उनको डिनर में दी है, जो कि हमारा मोरिंगा सूप। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। ड्रमस्टिक्स यानी कि मोरिंगा या सहजन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इनको मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। एक लिड से इसको कवर कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। ड्रमस्टिक्स हमारे बॉईल हो चुके हैं बहुत अच्छे से। एक फोक से चेक कर लेते हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब हीट यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक ब्लेंडर जार में और इसको हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सारे ड्रमस्टिक्स को हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं। एक स्पून या फोक की हेल्प से हम इसे बहुत अच्छे से छान लेंगे। ये हमने एक पैन में अच्छे से कलेक्ट कर लिया है। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, उसमें एक छोटा स्पून मैं ऑयल का डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे ड्रमस्टिक्स यानी मोरिंगा का मिक्सचर। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। सूप हमारा बॉईल हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है ये, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस सूप है। इसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का खजाना है ये, और वेट लॉस के लिए तो ये सुपर्ब है और बहुत ही सिंपल है बनाने में। बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये। इसको एक बोल में हमने सर्व कर लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम्स ग्रेटेड लो फैट पनीर। इससे इसका प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा और ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से चॉप्ड धनिया के पत्ते और थोड़ा सा लेमन जूस। इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए बनाइए, और ये सब के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और पावर पैक्ड मील है और आपको फैंटास्टिक वेट लॉस भी देगा। तो ये हमारा मोरिंगा सूप, जिसको आपने पूरा बड़ा बोल भर के लेना है, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। आप इसको लीजिए अपने डिनर में, साथ में 50 ग्राम्स पनीर ऐड कर लेना, लो फैट वाला। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है। जो भी सब्जियां आपके घर में ना, आप बहुत ही कम ऑयल में उसको स्टर फ्राई करो और उसके अंदर आपने 50 ग्राम्स पनीर ऐड करना है, वो आप ले लो। या फिर आप ले सकते हैं सोया चंक्स बोल, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। आपने अराउंड 100 ग्राम्स कुक्ड क्वांटिटी सोया चंक्स लेने हैं अपने डिनर में। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते, आप एग्स खाते हो, तो एग सैलेड ले लो। आप 3 to 4 एग वाइट्स, बॉइल्ड एग वाइट्स लेंगे और उसमें आपने खूब सारा सैलेड मिक्स करना है। थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डाल के आप ये ले सकते हैं। अगर आप चिकन खाते हैं तो आप 100 to 150 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं खूब सारे सैलेड के साथ। ये सारी चीज़ें प्रोटीन रिच हैं, और प्रोटीन रिच डिनर में आपको क्यों दे रही हूँ, ये आपको बहुत देर तक फुल रखेगा। आपको कार्ब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट फील नहीं होगी फिर, और आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर लेंगे। ये आपका फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, डिनर अपना शाम 6 से 7 बजे के बीच में कंप्लीट कर लेना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक के बारे में। नाइट ड्रिंक में आपने लेनी है सिनेमन टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है गैस पर एक पैन, उसको गर्म कर लिया है मैंने। 1 ग्लास पानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 सिनेमन की स्टिक्स, दालचीनी की स्टिक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसको ढककर मैं रख दूंगी जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता। अब ये लिड हटा रही हूँ, देखिए पानी बॉईल होने लग गया है। यहाँ पे सारा का सारा सिनेमन का एक्सट्रैक्ट आ गया है इसमें। गैस बंद करके इसको 5 मिनट तक ढक के रख दिया है मैंने। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो गया है। अब ये पानी मैं ग्लास में ट्रांसफर कर रही हूँ। बस इसमें हम एक आधा लेमन स्क्वीज कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारी सिनेमन टी। सिनेमन टी हमारा वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, हमारी हंगर को सप्रेस करती है, क्रेविंग्स को सप्रेस करती है। तो ये आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास, और इसके बाद आपने 10-10:30 बजे सो जाना है और नेक्स्ट डे से फिर अपना डाइट प्लान फॉलो करना है। तो ये सारा का सारा डाइट प्लान मैंने आपको एज इट इज़ बता दिया है। सब चीज़ें बनाकर दिखाई हैं बिल्कुल वैसे जैसे अनुष्का को मैंने बताई थी। अब आपके हाथ में कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। अगर आप इसको बहुत स्मार्टली यूज़ करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करोगे, तो आप भी अपना ज़बरदस्त वेट लॉस कर सकते हो जैसे अनुष्का ने किया है।
अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो थम्स अप ज़रूर देना, लाइक ज़रूर करना, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जिससे शायद आपका फ़ायदा हो, शायद नहीं ज़रूर होगा। क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे ना बहुत सारे लोग कमेंट करके बताते हैं कि कितना अच्छा वेट लॉस करते हैं वो मेरे डाइट प्लान्स फॉलो करके, तो आप क्यों नहीं करोगे? 100% करोगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये डाइट प्लान यूज़ करके आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपने कितना वेट लॉस किया। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मैं आपके लिए और नए नए डाइट प्लान्स लेके आती रहूँगी। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।